1975 की एक रात भारत शांत था। लोग अपने घरों में सो रहे थे, रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे। लेकिन ठीक रात के 12 बजे एक आदेश जारी हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। उस एक आदेश के साथ भारत की आजादी रुक गई, लोकतंत्र सस्पेंड कर दिया गया और पूरे देश पर एक सन्नाटा छा गया जिसे कहा गया आपातकाल। सुबह जब लोग जागे, अखबारों के पन्नों पर सरकार की तानाशाही लिखी थी, पत्रकारों की कलम छीन ली गई। रेडियो से सिर्फ एक आवाज आती रही, प्रधानमंत्री ने आपातकाल की घोषणा की है। जो बोले वो गायब हो गया, जो सवाल करे वो देशद्रोही कहलाया। भारत की जनता अपने ही देश में कैदी बन चुकी थी। इंदिरा गांधी ने कहा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था और सत्ता को बचाने के लिए लोकतंत्र की कुर्बानी दे दी गई। हर खबर, हर शब्द, हर सांस सरकार की नजर में थी। किसी के पास आजादी नहीं थी, ना बोलने की, ना लिखने की, ना सोचने की। रात के अंधेरे में पुलिस के सायरन गूंजते थे, दरवाजे खटखटाए जाते, लोग उठाए जाते बिना किसी सबूत के, बिना किसी सुनवाई के। हजारों लोग जेलों में ठोंस दिए गए, पत्रकार, लेखक, नेता, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने सच बोलने की कोशिश की थी। लेकिन अंधकार के बीच भी कुछ चिंगारियां बची थी। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन नामों ने उस सन्नाटे में भी आवाज उठाई। भले ही वो जेल में थे, पर उनकी हिम्मत आजाद थी। धीरे धीरे जनता जागने लगी। लोग विस्पर में कहते थे अब बहुत हो गया, और ये विस्पर धीरे धीरे एक गर्जना में बदल गया। फिर आया 1977। इंदिरा गांधी ने चुनाव कराने का ऐलान किया। उन्हें लगा वो फिर जीत जाएंगी, लेकिन जनता ने जवाब दिया वोट से। लोगों ने डर को हराया, तानाशाही को गिराया और लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया। इमरजेंसी खत्म हुई, लेकिन वो जख्म आज भी हमारे इतिहास में जिंदा है। कहा जाता है आवाज को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इमरजेंसी ने हमें ये सिखाया कि लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम नहीं, ये हमारी आत्मा है। कभी मत भूलना, जब भी सत्ता अंधी हो जाए तो सच बोलना ही सबसे बड़ा साहस बन जाता है। ये कहानी है उस वक्त की जब भारत की आवाज कैद हो गई थी, लेकिन झुकी नहीं थी।